क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 चल रहा है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में हम एक्सरसाइज 5i पा रहे हैं और 5i जो एक्सरसाइज है वो है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें जो हम क्वेश्चन जो रखे हैं उसको हम ट्रांसफॉर्म करके रूपांतरण करके उसका जब जाकर डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा आपका y = sin इनवर्स 1 - 2x²। तो अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी आपका जो फार्मूला है वो साइन का ही बनना चाहिए। जिस चीज का इनवर्स है वही फार्मूला अंदर बनाओगे। तो इसके लिए हमने क्या करा, x की जगह साइन थीटा लिख दिया और थीटा ये साइन इधर आ जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो हमने पुटिंग x = sin थीटा इन गिवन क्वेश्चन y = sin इनवर्स x 1 - 2 साइन की जगह आ गया, x की जगह आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ये जो फार्मूला है ये cos 2 थीटा का फार्मूला है। cos 2 थीटा और ये है साइन, तो ये भी साइन होना चाहिए। तो हमने 90 - थीटा तो इसको चेंज कर दिया। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गए, y = π/2 - 2 थीटा आ गया, y = π/2 2 और थीटा की वैल्यू रख दी यहाँ से साइन इनवर्स x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करना dy/dx कांस्टेंट का 0 माइनस के 2 और साइन इनवर्स x का dy/dx 1/√1 - x²। ये इसका आंसर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बाहर cos है तो इसमें हम x को क्या मान लेंगे, cos थीटा। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स x। तो यहाँ पे हमने x की जगह क्या लिख दिया, cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला बन गया cos 2 थीटा का। बाहर भी cos इनवर्स अंदर भी cos, ये कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू आ जाएगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे cos इनवर्स x। dy/dx करेंगे, 2 एडिटिव कांस्टेंट है और cos इनवर्स x का माइनस के 1/√1 - x² आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 y = tan इनवर्स 2x/1 - x²। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ देख लिया हमने बाहर tan इनवर्स है तो हम x को tan थीटा मान लेंगे और थीटा = tan इनवर्स x आ जाएगा। तो थीटा = tan इनवर्स x इसमें रख देंगे, थीटा की जगह tan थीटा। यहाँ जहाँ x लिख रहा है यहाँ पर रख दिया हमने x की जगह tan थीटा। तो y = tan इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है tan 2 थीटा का। tan से tan हट गया, बच गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से लिख दी, इसका डिफरेंशियल कर दिया 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 + x²। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 y = cos इनवर्स 4x³ - 3x। आपका क्वेश्चन बाहर दिखाई दे रहा है किसका, cos इनवर्स का। तो हम x को मान लेंगे cos थीटा और थीटा की जगह रख देंगे cos इनवर्स x। ये cos इधर आ जाएगा। अब यहाँ y = cos इनवर्स और यहाँ पे 4 और x की जगह रख दिया हमने cos थीटा, यहाँ पे x की जगह रख दिया cos थीटा। ये फार्मूला बन गया cos 3 थीटा का और इससे cos से cos हट गया, cos इनवर्स और ये cos से सिंपली ये कैंसिल हो गए। y = आ गया 3 थीटा। y = 3 थीटा की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं cos इनवर्स x। इसका dy/dx करेंगे, 3 × 2 हो गया माइनस के 1/√1 - x²। इसका आंसर आ गया -3/1 - x²। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 पे आगे y = sin इनवर्स 3x - 4x³ लिख रहा। हमने देख लिया बाहर साइन इनवर्स x है तो इसमें हम x की जगह साइन थीटा मान लेंगे, x की जगह रख देंगे पुटिंग x = sin थीटा और थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे y साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस के 4 sin³ थीटा। ये फार्मूला हो गया sin 3 थीटा का। साइन से साइन हट गया, ये आ गया 3 थीटा। y = 3 थीटा की वैल्यू यहाँ पर लिख दी साइन इनवर्स x। dy/dx = 3, इसकी वैल्यू आ गई, इसका डिफरेंशियल हो गया 1/√1 - x²। 3 बन जा 3, ये इसका आंसर आ गया। दैट्स ऑल। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे की वीडियो मिलती रहे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कल बनाएंगे। थैंक यू।